हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ फेल्योर। ये मशीन डिजाइनिंग के साथ साथ सोम में भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सब्जेक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और यहाँ से हर एक एग्जाम्स में अच्छे अच्छे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनता है और उस लेवल से के क्वेश्चंस बनता है जो चीजें आपसे बनना चाहिए। और बहुत सारी मिसकॉन्सेप्ट होने की वजह से ये अच्छे से बन नहीं पाता है। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम आपके सामने एक टॉपिक को प्रेजेंट कर रहे हैं, एक टॉपिक को शो कर रहे हैं जिसका हम लोग कंप्लीट इंफॉर्मेशन देखेंगे थ्योरी ऑफ मशीन का, है ना। थ्योरी ऑफ मशीन का एक टॉपिक जिसका नाम है थ्योरी ऑफ फेल्योर, और ये टॉपिक कॉमन है किसमें जी, थ्योरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, है ना। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में सेम टॉपिक्स आपसे पूछा जाता है। इसको हम लोग देखेंगे मुख्य रूप से 5। इसमें थ्योरी के बारे में हमें जानना है, लेकिन हम लोग इंट्रोडक्शन से लेकर के देखेंगे एप्लीकेशंस तक। हर एक थ्योरी ऑफ फेल्योर का अलग अलग थ्योरी ऑफ फेल्योर हमें मिलने वाला है, अलग 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 थ्योरी मिलने वाला है जिसका कि हम लोग यूज करने वाले हैं अलग अलग एप्लीकेशंस के पर्पस में। ओके, तो यहाँ से सबसे पहला नंबर मिलने जा रहा है इंट्रोडक्शंस। इंट्रोडक्शंस के रूप में आप देखेंगे आपके सामने जैसा कि शो कर पा रहे हैं। द थ्योरी ऑफ फेल्योर इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड structure analysis used to predict कहने की बातें या एनालिसिस करने की बातें कंडीशंस अंडर अ मटेरियल विच फेल्योर वेरियस लोडिंग कंडीशन। देखो क्या है ना, कहीं पे आप लोग टेंसाइल टेस्ट अप्लाई करते हैं या टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, कहीं पे आप लोग क्या अप्लाई करते हैं, कहीं पे आप लोग शियर फोर्स अप्लाई करते हैं, कहीं टॉर्सन, कहीं वेंडिंग। अलग अलग स्ट्रेसेस आने की वजह से अलग अलग एप्लीकेशंस करते हो अलग अलग मटेरियल्स का। तो वो जो जिस मटेरियल पे आप अप्लाई करते हो ना, वहां पे कैसा फोर्स अप्लाई हो रहा है उस पे हम लोग बातें करने जाएंगे। और वो फेल हो जाएगा। जैसे आप सुने होंगे कास्ट आयरन से लेथ मशीन का लेग को बनाया जाता है, बिकॉज वो ब्रिटर है। ब्रिटर क्या करता है, मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस को झेल सकता है और डक्टाइल नहीं झेल सकता, ये ना। अगर हम अगर हम शियर की बातें करेंगे, शियर फेल्योर किसके वजह से, शियर ये डक्टाइल अगर फेल्योर है तो किसके वजह से, शियर के वजह से। और ब्रिटल फेल्योर है तो वो किसके वजह से। इन्हीं सभी टॉपिक्स का स्टडी जो अपने को सीखना है, समझना है, वो कौन सा वाला में, तो यही थ्योरी ऑफ फेल्योर वाला टॉपिक्स में हमें समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ से सबसे जो इम्पोर्टेंट वाली बातें हैं, आपका पहले फंडामेंटल बेसिक जो प्रिंसिपल्स है ये आपका क्लियर होना चाहिए। क्या एग्जाम में पूछा जा रहा है और आपको क्या जानना है, क्या समझना है, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये चीजों आप जान लेते हैं तो फिर आगे की जो जर्नी होने वाला है वो बहुत ही आसान होने वाला है। देखते हैं दूसरी बात है। देखो, ये जो थ्योरी है ये हमें हेल्प क्या करने वाला है, कौन सा स्ट्रेस विथ स्टैंड होगा। बात समझिएगा, कौन सा स्ट्रेस विथ स्टैंड होगा और कौन सा स्ट्रेस की वजह से फेल्योर होगा, या विदाउट फेल्योर बोलिए, मतलब सेफ है। फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल उस पे कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है, या तो कॉम्प्रेसिव या तो टेंसाइल, है ना। या तो कॉम्प्रेसिव या टेंसाइल या टॉर्सन या बेंडिंग। तो वो जो मटेरियल है वो ब्रिटल है या डक्टाइल है, वो ब्रिटल है या डक्टाइल है, उस पे हम लोग कौन सा थ्योरी ऑफ फेल्योर्स का यूज करेंगे। ऐसे अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो बहुत सारे तरीके हैं। आपको हर एक एलिमेंट पे बहुत सारी थ्योरी अप्लाई करना होगा, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि इस थ्योरी की वजह से ये चीजें फेल्योर हो रहा है। तो हम लोग उतना नहीं जानेंगे, इंजीनियर्स हैं, एनालिसिस करना जानते हैं, शॉर्टकट में चीजों को समझेंगे और सेफ डिजाइनिंग करने के लिए हम लोग फेमस है। तो इसीलिए इसीलिए हम लोग डायरेक्ट सभी थ्योरी उसके जो रिलेवेंट वाली बातें हैं उनको हम लोग सीखेंगे। वो यही हम बोलना चाह रहे हैं, इंश्योरिंग सेफ्टी एंड रिलेबिलिटी। मतलब क्या ना, आपको ऐसा डिजाइनिंग करना है जो चीजें सिक्योर हो, सेफ हो और वो रिलेबल हो, है ना। अगली अगली क्या पॉइंट है जी, बिलो
a comprehensive explanation of this major theory of failure, their assumptions, applications and mathematical formula। देखो बहुत सारे assumptions हैं, जैसे क्या ना बॉडी अगर आप मान रहे हैं या तो आपके घर का जो बीम है वहां पे या तो किसी मशीन का कोई एलिमेंट है वहां पे पहली बात होमोजीनियस होना चाहिए, आइसोट्रोपिक होना चाहिए, हर एक डायरेक्शंस में सब वैल्यू का सेम होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। जिस प्रकार आप लोग बर्नौलीज थ्योरी अप्लाई करते हैं वो क्या होना चाहिए, स्टेडी होना चाहिए, लॉस मिनिमम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए वो ये बोलो ना, इरेगुलर शेप्स होना चाहिए, हाँ या ना, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, बहुत सारे उसका क्या है एजम्पशंस हैं। उसी प्रकार दिस थ्योरी ऑफ फेल्योर को भी हम लोग अगर आइडियल्स मान करके चलेंगे तो ये चीजें हम लोग को सीखना है। सबसे पहला इंट्रोडक्शन ऑफ थ्योरी ऑफ फेल्योर, अभी तक तो इंट्रोडक्शन से देख रहे हैं लेकिन यहाँ से हम लोग कुछ अलग चीजों को सीखेंगे। जैसे में अगर अगर मटेरियल yield fracture or fatigue under a complex stress they are primarily applied to। ये भाई कुछ नहीं, ये भाई कुछ नहीं, बात क्या है, अगर डक्टाइल है मटेरियल, अगर डक्टाइल है, जैसे में स्टील आपको क्या मिलता है डक्टाइल में मटेरियल मिलता है, एल्युमिनियम क्या मिलता है डक्टाइल है, एल्युमिनियम की प्रॉपर्टी, स्टील की प्रॉपर्टी, मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी, मैग्नीज की प्रॉपर्टी, ये सभी क्या है ये सभी डक्टाइल मटेरियल्स के अंतर्गत में आएगा। तो ये जो फेल होगा कहाँ पे, यील्ड पॉइंट पे फेल होगा, कहाँ पे, यील्ड पॉइंट पे फेल होगा। यहीं पे अगर बीटा मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे, जैसे में कास्ट आयरन हो गया, कंक्रीट हो गया, ये सब फेल किसके वजह से, फ्रैक्चर्स की वजह से, किसके वजह से, फ्रैक्चर्स की वजह से फेल होगा। तो ये जो छोटी सी बातें हैं हमें उम्मीद है आपको समझ आया होगा। और यहाँ पे ही आपको एक बात समझना है, अगर मटेरियल डक्टाइल है ये जो फेल्यूर होगा यील्ड स्ट्रेंथ पे हम लोग को इसको डिजाइनिंग करना है, यील्ड स्ट्रेंथ से अपर चला जाएगा मटेरियल फेल्योर। जैसे में किसी स्टील का या एल्युमिनियम का, स्टील का मान लेते हैं, स्टील का अगर 1000 मेगा पास्कल बोल दिया है या 1000 गीगा पास्कल बोल दिया है और वहां पे आप 1.2 1000 2 मेगापास्कल्स को अगर आप अप्लाई कर दिए तो ज्यादा हो गया ना लोड, इसका जो मजबूती है उससे आप ज्यादा लोड अप्लाई कर देंगे तो फेल्योर होने की संभावनाएं ज्यादा है, फेल्योर होने की संभावनाएं क्या है जी, ज्यादा है। तो यहाँ पे डक्टिलिटी वाली जो बातें आ जाता है, डक्टिलिटी वाली बातें आ जाता है किसके लिए, डक्टिलिटी वाला, हाँ यील्ड के लिए। और अगर ब्रिटल वाली बातें किया जाएगा, जैसे पे यहाँ पे भी कुछ बोला जा रहा है, अगर ब्रिटल वाली बातें किया जाएगा तो हम लोग वहां पे अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बातें करने वाले हैं। इतनी जो लंबा सा लेक्चर्स है, इतनी जो लंबा सा लेक्चर्स है, इसका मतलब क्या निकला, सिंपल टाइप्स में मतलब बस ये निकला है, सिंपल टाइप्स में मतलब बस ये निकला है कि अगर आपको थ्योरी ऑफ फेल्योर अप्लाई करना है, थ्योरी ऑफ फेल्योर अप्लाई क्यों करना है, कहीं पे भी स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है उसके वजह से वो जो बॉडी है वो सेफ है या फेल हो जाएगा, है ना जी, सेफ है या फेल हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं कि अब आप घर बना दीजिएगा फिर आप थ्योरी ऑफ फेल्योर को अप्लाई करके देखिएगा, उतना लोड लगा करके देखिएगा घर टूट गया या नहीं टूटा, उसमें तो ब्रदर खर्चे ना आएंगे। तो हम उतनी लंबी चौड़ी बातें नहीं, हम बस सिंपल है, अगर आपका घर है वो कंक्रीट का बना हुआ है, वो ब्रिटल है, ब्रिटल में अल्टीमेट अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बातें किया जाएगा, अल्टीमेट टेंसाइल या कॉम्प्रेसिव की बातें किया जाएगा, वैसे भी ब्रिटल है या आपका घर है तो वहां पे ओनली ओनली क्या लगने वाला है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ही लगने वाला है। तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ अल्टीमेट वाला कितना वैल्यू है और आप लोड वहां पे कितना अप्लाई किए हैं, अगर कम है तो सेफ है, अगर ज्यादा है तो वो अनसेफ है। समझ गए। तो चलिए, तो यहाँ से ही कुछ बातें यहाँ बोला जा रहा है, द स्ट्रेस state at a point in a material to describe by normal stress. This है principal stress, here is combined stress in a multi-axial loading। यहाँ पे क्या है, combined stress multi axial, मतलब भाई ब्रदर आप सिंपल जानते हैं, किसी एगो क्यूब काट लीजिए ना, जैसे क्या आपको एनालिसिस करना है कहाँ पे, हावड़ा का जो ब्रिज है, हावड़ा का ब्रिज, तो पूरा बॉडी पे एनालिसिस थोड़ी ना कर पाएंगे, उसका एक छोटा सा क्यूब काटेंगे, छोटा सा कहीं से क्यूब काटेंगे, वहां पे नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई करेंगे इन डायरेक्शन ऑफ एक्स, इन डायरेक्शन ऑफ वाई, इन डायरेक्शन ऑफ जेड, है ना जी, इन डायरेक्शन ऑफ एक्स, इन डायरेक्शन ऑफ वाई, इन डायरेक्शन ऑफ जेड। इसके बाद हम लोग किसको अप्लाई करने वाले हैं, इसके बाद ब्रदर हम लोग अप्लाई करने वाले हैं, ये हो गया, वहीं पे हम लोग शियर स्ट्रेस, वहीं पे अलग अलग
नॉर्मल के साथ शेयर को भी, नॉर्मल वाई डायरेक्शंस में शेयर को भी, तो अलग अलग चीजें अप्लाई करने वाले हैं। इस तरह से कंबाइन होने के बाद यहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ की बातें आ जाएगी। चलिए देखते हैं सबसे पहला थ्योरी, मेजर थ्योरी ऑफ फेल्योर। क्योंकि ब्रदर थ्योरी ऑफ फेल्योर बहुत प्रकार के हैं, उतने अपने को सीखना नहीं है। सबसे पहला जो सीखना है मेजर थ्योरी ऑफ फेल्योर। इसमें किसकी बातें किया जाएगा? मेजर थ्योरी ऑफ फेल्योर में मैक्सिमम मेजर हम लोग मुख्य मुख्य रूप से सभी चीजों को देखेंगे, जिसमें से सबसे पहला है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। इसको रैंकाइन थ्योरी के नाम से जानते हैं। ये जो वर्ड लिखा है ना पहला लाइन, ये जो आपको पहला लाइन वर्ड लिखा है, यहां से आपको एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है। यहां से आपको एक न्यूमेरिकल्स पूछा जाता है, और ये पूछा जाएगा मैक्सिमम मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, जिसको आप रैंकाइन थ्योरी के नाम से जानते हैं। जिसको आप रैंकाइन थ्योरी के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी को क्या कहते हैं? रैंकाइन थ्योरी को क्या कहते हैं? मैक्सिमम प्रिंसिपल। ये बस दोनों वर्ड याद रखिएगा, हाँ या ना? कैसे याद रहेगा? तो आप ऐसे याद रखिएगा, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। अब यहाँ पे देखेंगे मुख्य रूप से जो बातें किया है, सबसे पहला वाला में बोलिएगा रैंकाइन। रैंकाइन फार्मूला भी आप जानते हैं कहाँ पे है? रैंकाइन साइकिल भी है, कहाँ पे अप्लाई होता है? पावर प्लांट में। कहाँ भेजिए? पावर प्लांट में। पावर प्लांट क्या चाहता है? मैक्सिमम वर्क आउटपुट निकालना। यहाँ से मैक्सिमम प्रिंसिपल को भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ से अगले पॉइंट्स में आ जाइए। इसका हम लोग यूज करते हैं ब्रेटर के लिए, सिंपल बात है। किसके लिए? ब्रेटर के लिए। किसके लिए? ब्रेटर के लिए। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। एसएससी, जेई, आरआरबी, जेई, डीआरडीओ, इसरो, जितने भी एग्जाम्स हैं, और यहाँ तक कि गेट हो गया, ईएससी हो गया, ये सब में भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा आसान लैंग्वेज में। और आपसे बनने वाला है ये सब क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है? मैक्सिमम मैक्सिमम अल्टीमेट पे हमें फोकस करना होता है। क्या जी? एजम्पशंस में तो यही ना होगा, फेल्योर अकर्स व्हेन द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एट अ पॉइंट रीचेज द मैक्स मटेरियल अल्टीमेट स्ट्रेंथ। मतलब क्या ना, अगर अल्टीमेट ज्यादा हो गया, बात समझिएगा, फेल्योर्स क्यों होगा? जो मजबूती है, आपकी मजबूती है, आपकी हड्डी है, हड्डी में कौन सा प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी अप्लाई करने वाले हैं? तो वहां भी हमें मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी अप्लाई करना होगा, क्योंकि आपकी जो बोन्स है, हड्डी जो है, वो भी ब्रिटल है। क्या है? ब्रिटल है। इसलिए तो कॉम्प्रेसिव लोड को झेल रहा है, आपका वेट को विद स्टैंड कर पा रहा है। इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, वहां पे प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी अप्लाई होगा। और अगर आपकी मजबूती को इस टर्म में डिफाइन करें कि ब्रदर आप 50 केजी का लोड को आप उठा सकते हैं, सर पे रख सकते हैं, तो 50 केजी आपकी आपकी क्या हो गया? अल्टीमेट अल्टीमेट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ हो गया, हाँ या ना? अल्टीमेट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस हो गया। और अगर आप पे 80 केजी का लोड लगा दिया जाए, तो आपकी हड्डी टूट जाएगी, आप फेल्योर हो गए। आप ऐसा तो नहीं चाहेंगे। मैथमेटिकल फार्मूला आपके सामने में रहा। यहाँ पे क्या अल्टीमेट वाला वैल्यू ज्यादा है, तो यहाँ फेल्योर होने की संभावना ज्यादा है। तो इसको हमें कम रखने के लिए क्या करना होता है? बराबर भी कर देंगे ना, वो भी फेल्योर का ही है, क्योंकि हल्का सा सिग्निफिकेंट इंक्रीजमेंट आपको फेल्योर दिखाएगा। ओके, अगली क्वेश्चन में आ जाइए। अगली टॉपिक्स में आ जाइए। ऐसा कुछ है क्या ना, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, ठीक है। ये आपको कैसे पता चलेगा? तो हमें इसको निकालना होता है। कैसे जी? कैसे जी? तो आप कहेंगे क्या, यहाँ से आप कहेंगे क्या, बात समझिएगा। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी के लिए आप जानते हैं सिग्मा 1 और सिग्मा 2, याद है? मेजर और माइनर वाली बात है, मेजर और माइनर वाली बात है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मेजर और माइनर। तो यहाँ से भी आप उन चीजों का कैलकुलेशन कर सकते हैं, और इसी चीजों को लैंग्वेज, हल्का सा लैंग्वेज में शो किया गया है, जहाँ पे सिग्मा 1 इज द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड सिग्मा 3 इज द मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है। मैक्सिमम में पॉजिटिव आएगा, मिनिमम में कॉम्प्रेसिव या वर्ड यूज कर दिया, इसीलिए माइनस को लिखा जाता है। समझ गए मेरी बात? एंड सिग्मा यूटी जो कॉम्प्रेसिव है इज द अल्टीमेट कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ। बुझ रहे हैं मेरी बात? बुझने वाली बात क्या है ना, एक तो टेंसाइल है पॉजिटिव है, दूसरा क्या ना कॉम्प्रेसिव वाला के बारे में। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है द फेल्योर इन्वेलप्स
envelopes envelopes is square of this sigma 1 and sigma 2 equivalent with boundary प्लस ब्रदर इनको आप लोग जैसे ही इनका आप लोग कुछ नहीं करना है, सब वैल्यू तो आपको पता चल ही जाएगा। मैक्सिमम कितना वैल्यू आया, मिनिमम कितना वैल्यू आया, और यहाँ से बस हमें देख लेना है अल्टीमेट से कम है या ज्यादा है। और ये पता आपको पता है कैसे चलेगा, ये पता है आपको पता कैसे चलेगा, आपको कुछ नहीं करना है, बना लेना है मोहर सर्कल। क्या बना लेना है? मोहर सर्कल। मोहर सर्कल में ही तो ये जो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वाली में जो बातें क्या गया ना, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, यही तो मोहर सर्कल सर्कल पे आपको क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, क्योंकि एक्स वाला एक्सिस पे ये चीजें आपको शो होने वाला है। ओके, अगली अगली टॉपिक्स, मेजर प्रिंसिपल थ्योरी का एप्लीकेशंस को हम लोग देखना चाहेंगे। एप्लीकेशंस में देखेंगे क्या है, इसको हम लोग ब्रीटर के लिए डिजाइन करते हैं, कास्ट आयरन के लिए और सिरामिक्स। तो यहाँ तक कि आपकी जो हड्डी है, आपके जो पता है डॉक्टर लोग क्या करते हैं, डॉक्टर लोग भी हाँ हाँ, अगर आपके को स्टील लगाया जा रहा है, स्टील का साइज क्या होना चाहिए? स्टील का साइज क्या होना चाहिए? स्टील तो डक्टाइल है, स्टील क्या है जी? डक्टाइल है। लेकिन जहाँ पे ज्वाइंट होगा ना, याद कीजिए, आपकी हड्डी है या किसी की हड्डी है, अगर ब्रेक हो गया है, उसको स्टील लग रहा है पैर में, तो जहां पे ज्वाइंट होना चाहिए वहां पे ब्रिटल के साथ ज्वाइंट होगा। तो वहां पे कौन सा वाला थ्योरी अप्लाई होगा, डक्टाइल वाला या ब्रिटल वाला या दोनों का कंबाइंड? तो हम लोग वहां ट्राई करेंगे जिसका वैल्यू मिनिमम आए, वहां पे डक्टिलिटी वाला को भी अप्लाई करेंगे, सीयर वाला को भी अप्लाई या बीटर वाला को भी अप्लाई करेंगे। लेकिन आपको पता है डक्टिलिटी और बीटर वाला में कमजोर कौन सा होगा? बीटर वाला। ये मतलब ऐसा डायरेक्टली नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ज्यादा हद तक चांस है कमजोर यही होगा, इसलिए हम लोग बीटर वाला का अप्लाई करना चाहेंगे। मतलब मैक्सिमम मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, जिसको आप रैंकाइन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना? सिंपल टू अप्लाई एनी यूनी एक्सियल और बाई एक्सियल स्ट्रेस, स्ट्रेस बात समझ गए? इसको हम लोग सिंपल यूनिएक्सियल, बायएक्सियल, ट्राइएक्सियल जो भी है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं आसानी से। और इसके लिए आप पढ़े हुए हैं खूब अच्छे से, क्या जी? पढ़े हुए हैं खूब अच्छे से मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी और ये जो जो भी बातें हैं वहां से। लिमिटेशन क्या है? यहाँ पे इग्नोर किया जाता है शियर स्ट्रेस एंड इंटरेक्शन बिटवीन द प्रिंसिपल स्ट्रेस में शियर स्ट्रेस के लिए, और ये जो है सुटेबल नहीं होता है डक्टाइल के लिए। और ये क्या करता है? ओवर एस्टिमेट कर देता है फिर अंदर द कंबाइंड, मतलब क्या ना, एक्यूरेट नहीं वाली बातें हैं। ये वर्ड समझिएगा, ओवर एस्टिमेटेड मतलब क्या, जहाँ पे खर्चा 2,000 रुपया आना चाहिए था, ओवर एस्टिमेट करने की वजह से खर्चा 4,000 आ जाएगा, क्योंकि उसके डिजाइनिंग में ही उसका शेप बदल गया तो डायमेंशन से वही बदल गया, डायमेंशन बदलने की वजह से आपको पैसे ज्यादा पे करना हो जाएगा। ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन जो है ओवर एस्टिमेशन वाला गलत हो जाएगा, मतलब समझ रहे हैं, एक्यूरेट वाला। अ कंक्रीट बीम अंदर, और एग्जांपल्स कहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं? कंक्रीट बीम है जो कि अंदर टेंशन टेंशन फेल व्हेन द प्रिंसिपल टेंसाइल स्ट्रेस एक्सीड इस टेंसाइल स्ट्रेंथ। ये सब भाई कुछ नहीं, कहीं भी अगर अगर बीम है तो वहां पे झुकेगा, झुकने की वजह से मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आएगा, इसकी वजह से मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, जिसको आप ट्रेस्का और गैस थ्योरी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, जिसको आप लोग ट्रेस्का या गैस थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो ये वर्ड से आप लोग क्या समझ रहे हैं बताओ जल्दी से। तो भाई कुछ नहीं, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी को जिस प्रकार आप रैंकाइन थ्योरी कहते हैं, जिस प्रकार आप रैंकाइन थ्योरी कहते हैं, उसी प्रकार मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी को ट्रेस्का या गैस थ्योरी के भी नाम से जानते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे अब देखेंगे जो चीजें अप्लाई इससे प्रीवियस वाला था रिटल वाला, वो चीजें अप्लाई अब जब होगा डक्टाइल के लिए। किसके लिए? डक्टाइल के लिए। यहाँ पे शो भी किया जा रहा है। एग्जाम्पल्स यहाँ पे क्या आ जाता है? मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी रिच द शियर स्ट्रेस इन द यूनी एक्सियल टेंशन टेस्ट। अरे भाई ये सब कुछ नहीं। आप किसी वायर को अगर ब्रेक करना हो, वायर को ब्रेक करना हो, उसको आप खींचेंगे ना जी, तो वहां पे क्या होगा? मैक्सिमम आप लोग यील्ड स्ट्रेस को अप्लाई करना चाहते हैं, यील्ड स्ट्रेस को अप्लाई करना चाहते हैं, वायर को खींचेंगे, पहले वो इलोंगेट होगा, है ना, परमानेंट इलोंगेशन। पहले तो वो प्रोपोर्शनल लिमिट जाएगा, फिर इलास्टिक लिमिट, फिर यील्ड पे जाएगा। यील्ड
फिर वो यील्ड पे जाएगा, यील्ड के बाद वापस आना चाहेगा, है ना, यील्ड के बाद वापस आना चाहेगा। शियर स्ट्रेस एट यील्ड इन ए यूनिएक्सियल टेंसाइल टेस्ट, ये आपको पता है। और वैसे भी अगर कहीं पे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और माइनर मिल चुका है, अगर प्लेन में बातें बातें करेगा तो दोनों के बीच का डिफरेंस, अगर आउट ऑफ प्लेन की बातें करेगा, अगर बाइएक्सियल है तो सिग्मा 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से शियर स्ट्रेस को भी आपको याद रख लेना है। मैथमेटिकल फार्मूला ये रहा आपके सामने। आगे अगला पॉइंट्स को देखिए। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बातें क्या है कि जहाँ पे जो फेल्योर हो रहा है, यहाँ पे जो फेल्योर हो रहा है, हम लोग सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, और ये जो बनता है हेक्सागोनल बनता है। ये वर्ड याद रखिए, क्या क्या याद रखना है, हेक्सागोनल बनता है। इस वर्ड को याद रखना है क्योंकि आपको एग्जाम्स में जो पूछा जाएगा हेक्सागोनल बनता है या कैसा बनता है, आप बता दीजिए, ये ना जी, आप बता दीजिए। इससे पहले जो रैंकाइन थ्योरी था, वहां पे आपको क्या याद रखना है, वहां पे आपको याद रखना है स्क्वायर बनता है। क्या बनता है, स्क्वायर बनता है। यहाँ पे क्या बनता है, हेक्सागोनल बनता है। क्या बनता है, हेक्सागोनल। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, बस सुन लीजिए, आपको एग्जाम्स में माइंड में आ जाएगा। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी जिसको आप रैंकाइन थ्योरी के नाम से जानते हैं, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी जिसको आप रैंकाइन थ्योरी के नाम से जानते हैं, उसमें स्क्वायर बनता है। और वो चीजें ब्रिटल के लिए अप्लीकेबल में है। ब्रिटल के को निकालने के लिए जितना भी फार्मूला आप जानते हैं, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस मेजर और माइनर वाला का फार्मूला आपको पता होना चाहिए। सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस माइनस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू का होल स्क्वायर प्लस 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 टॉ एक्स वाई का स्क्वायर। ये जो फार्मूला है आपके लिए मेजर के लिए है। माइनस वाला को अप्लाई करेंगे, बीच में माइनस वाला को अप्लाई करेंगे अंडर रूट के पहले, तो हम लोग उसको बोल देंगे माइनर वाला। ओके, क्या कर देंगे, माइनर वाला। तो ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी आपको पता हो गया, रैंकाइन थ्योरी पता हो गया, उसी को स्क्वायर कहते हैं, उसी को स्क्वायर कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को, और वहां पे स्क्वायर बनता है, स्क्वायर डायग्राम बनता है, उसी को रैंकाइन थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो दूसरी बातें यहाँ से शियर स्ट्रेस थ्योरी में हम लोग बातें करेंगे, इसको ट्रेस्का और गैस थ्योरी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे हेक्सागोनल बनता है, एंड दिस वन इज द एप्लीकेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल, है ना जी। जैसे में एल्युमिनियम, स्टील, मल्टी एक्सियल लोडिंग के लिए ब्रदर आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसी का यूज हो जाता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ज्यादा, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मोस्ट ऑफ द केसेस में हम लोग जो स्टडी करते हैं, स्टडी नहीं, वो लोग डिजाइन करते हैं, वो किसके लिए, वो करते हैं किसके लिए, तो आप कह सकते हैं वो, हाँ, डक्टाइल मटेरियल्स के लिए, है ना। वो किसके लिए, डक्टाइल मटेरियल्स के लिए। इसमें हम लोग थोड़ी सी लिमिटेशंस को समझेंगे। यहाँ पे क्या है, डू नॉट अकाउंट द इफेक्ट ऑफ इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस। यहाँ पे क्या है, इंटरमीडिएट प्रिंसिपल स्ट्रेस को ये लोग अकाउंट नहीं करता है, मतलब उसको कंसिडर नहीं करता है। स्लाइटली स्लाइटली कंजर्वेटिव कंपेयर टू द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, ये थोड़ी सी एक्यूरेसी नहीं देता है, बात बुझे, एक्यूरेसी नहीं देता है। इसीलिए अभी अगला वाला को भी हम लोग देखे, एक्यूरेसी नहीं दे रहा था, ये वाला भी थोड़ा सा कम एक्यूरेसी उतना नहीं देता है, क्योंकि इसके बाद अभी जो 3 थ्योरी बचा हुआ है या 4 थ्योरी जो बचा हुआ है, हम लोग मुख्य रूप से 5 ही देखने वाले हैं। बट क्या है ना, कुछ एक्स्ट्रा भी थ्योरी कुछ कुछ एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो उनको भी आज की क्लास में देखेंगे। हम लोग आज 6 थ्योरी के बारे में समझेंगे, ठीक है, 6 थ्योरी के बारे में समझेंगे। और यहाँ पे हम लोग अभी दूसरे के बारे में बात किए हैं, ये लोग कम एक्यूरेट है, इससे ज्यादा जो एक्यूरेट होगा हम लोग वहां पे अप्लाई करने वाले हैं, किसके लिए, डक्टाइल के लिए। अगर वो डायरेक्टली बोल देगा ये वाला थ्योरी किसके लिए, तो आप बोलोगे सर ये डक्टाइल के लिए। ओके, example, a shaft under a tension bending is analyzed to ensure the maximum shear stress does not exceed the yield limit। यहाँ पे बस यही बातें हैं, जो भी आप लोग टॉर्सन अप्लाई करते हैं, बेंडिंग अप्लाई करते हैं, ये बहुत जरूरी है कि वो जो लोड है वो एक्सीड नहीं करे यील्ड लिमिट से। यील्ड लिमिट से अगर ये निकल जाता है ज्यादा, तो वो फेल्यूर होने की बहुत ही ज्यादा संभावनाएं हैं। मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, जिसको आप वॉन मिचर्स और हार्बर्स मिचर्स थ्योरी के नाम से जानते हैं। बॉर्न मिचर्स के रूप में ये ज्यादा फेमस है, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। और ये जो होता है ब्रदर, ये होता है डक्टाइल के लिए, इसके लिए ये होता है डक्टाइल के लिए, और ज्यादातर हम लोग यूज इसी का करना चाहेंगे। एप्लीकेशंस में क्या है, डक्टाइल मटेरियल मोस्ट वाइडली यूज्ड,
तो मुख्य रूप से किसके किसकी बातें हुआ, तो आप बोलोगे सर अभी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी है ना जी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी है ना। तो इसके बाद मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ थ्योरी है ना, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ थ्योरी, शियर सॉरी स्ट्रेन स्ट्रेस थ्योरी। तो पहली बात तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस को रैंकाइन बोल दिए, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन को ट्रेस्का या गेस्ट बोल दिए, और यहाँ से मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी को वॉन मिचर्स और हाबर मेसल्स थ्योरी के नाम से जानते हैं, और इसका हम लोग यूज करते हैं फॉर द डक्टाइल मटेरियल, और ज्यादातर हम लोग यूज करना चाहते हैं, ये ना जी, ज्यादातर यूज करना चाहते हैं डक्टाइल का। एजम्पशंस में क्या आ जाएगा, फेल्योर्स अकर व्हेन द, यहाँ पे क्या जी, फेल्योर्स जो होता है डिस्टॉर्शन एनर्जी, जो कि शेप चेंज के रिगार्डिंग से बातें करता है, पर यूनिट वॉल्यूम रीचेज द डिस्टॉर्शन एनर्जी एट यील्ड इन अ यूनिएक्सियल टेंशन टेस्ट, और ये क्या करता है, यूनिएक्सियल टेंशन टेस्ट से ये रिलेटेड है। तो सिग्मा जो वॉन मेचर्स की बातें किया जाएगा, अंडर रूट 1 - सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस 1 2 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 का स्क्वायर अंडर रूट 2, this should be less than yield point है ना जी, and this should be the लेस देन यील्ड पॉइंट। अगले क्वेश्चंस में आ जाइएगा, अगले क्वेश्चंस में इसी को और हम लोग अच्छे से भी समझने का ट्राई करते हैं, है ना, इसी को हम लोग अच्छे से समझने का भी ट्राई करते हैं। पहली बात तो पहली बात तो इतनी जो बातें हम लोग किए, एक बार अगर अगर मुख्य रूप से देखेंगे, एक बार रिमाइंड करना चाहेंगे, तो ये फॉर्मूला को भी आपको याद रखना होगा, फॉर्मूला को भी याद रखना होगा, फॉर अ जनरल स्ट्रेस स्ट्रेस नॉर्मल स्ट्रेस थ्योरी दिस इज कॉल्ड। एक बार अगर रिमाइंड करना चाहेंगे तो आप बोलोगे क्या, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी को रैंकाइन बोलते हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी को हम लोग ट्रेस्का या गेस्ट थ्योरी के नाम से जानते हैं, मैक्सिमम ट्रेस्का या गेस्ट थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो ये आपको याद कैसे रखना है, पहला वाला को तो हम बता दिए, रैंकाइन है पावर प्लांट में मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस है ना, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। दूसरा वाला जो है शियर वाला, तो शियर का आप आस को उठा सकते हैं, इसमें आपको सी मिल जाएगा, है ना, टी जी मिल जाएगा, टी जी एस टी जी, बहुत जमाना पहले पहले जो है ना एस टी डी एसटीडी के नाम से फेमस था फोन कॉलिंग, उसी प्रकार एसटीजी को आप लोग याद कर सकते हैं। एसटीजी मतलब सीआर मैक्सिमम सीआर स्ट्रेस थ्योरी को ही ट्रेस्का बोलते हैं, एक एक वर्ड सब जगह से उठा सकते हैं, ट्रेस्का ट्रेस्का और घेस्ट थ्योरी के नाम से भी फेमस है ना। अब जो आ गया आपके सामने में मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, एनर्जी है बोलेंगे, एनर्जी है, एनर्जी एब्जॉर्ब करना, कौन जी, डक्टाइल, उसको जब आप खींचेंगे बहुत हद तक वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, जिसके ही वजह से आप लोग पुल बना पाते हैं, पुल में जो पोल है उसमें जो स्टील जो लगा हुआ है ना, वो एनर्जी को कंजर्व किया हुआ है, इसीलिए आप लोग पुल का मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं, है ना। उसी में जो लोग सिविल से होंगे वो लोग जानते होंगे, जो लोग सिविल से होंगे वो लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि वहां पे ही फ्री स्ट्रेस अप्लाई किया जाता है, जिसके वजह से उसमें एनर्जी है, उसी के वजह से वो चीजें खड़ा रहा है, मतलब स्टैंड है, मजबूती भी ज्यादा है। तो यहाँ पे हम लोग किसकी बातें करेंगे, डक्टाइल का। डक्टाइल में इसका जो शेप होगा, शेप कैसा जी, तो शेप कह लेंगे सर, यहाँ से हमें मिलने वाला है कैसा, इलिप्स टाइप्स का, कैसा मिलने वाला है, इलिप्स टाइप्स का हमें मिलने वाला है, कैसा मिलने वाला है, इलिप्स टाइप्स का मिलने वाला है। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी में हमें मिल रहा था स्क्वायर, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी में हमें मिल रहा था क्या जी, हेक्सागोनल, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी को रैंकाइन थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी को क्या बोलते थे, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी को ट्रेस्का या घैंस थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, गेस्ट थ्योरी के भी नाम से जानते हैं। इसके बाद हम लोग आ गए हैं मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी पे, इसको वॉन मैचर्स या हाबर मेचर्स थ्योरी के भी नाम से जानते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट हमें वैल्यू देता है इसके बारे में, डक्टाइल के बारे में, और यहाँ पे देख भी सकते हैं मोस्ट एक्यूरेट फॉर डक्टाइल मटेरियल अंडर अ कॉम्प्लेक्स लोडिंग, है ना। और इसको हम लोग फिनाइल एलिमेंट मेथड, जो चीजें स्ट्रक्चर्स एनालिसिस के लिए या डिजाइन के लिए बहुत ही फेमस है, एक एक छोटा छोटा एलिमेंट पे हम लोग अप्लाई करके इसको देखते हैं, तो इसी थ्योरी का वहाँ पे एप्लीकेशंस किया जाता है।
है ना? इसी थ्योरी का एप्लीकेशंस किया जाता है। ये प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड देयर इंटरेक्शंस के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है और ये एक्यूरेट वैल्यू हमें देता है। तो देख लेते हैं, मैच एक्सपेरिमेंटल डाटा बेटर देन ट्रेस्का फॉर मोस्ट एलिमेंट्री है। तो यही वर्ड है भाई, अभी जो हम लोग देखे थे जस्ट प्रीवियस वाला ट्रेस्का या घेस्ट जिसको आप बोलते हैं मैक्सवेल स्ट्रेस थ्योरी, जहाँ पे हेक्सागोनल बनता है उससे ये ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू हमें देता है, उससे ये ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू देता है और बेटर अच्छा है, इसीलिए हम लोग बातें करने वाले हैं, ये सब हो जाएगा। मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी को अब हम लोग देखेंगे। इसी को तो देख ही रहे हैं ना, इसी का कुछ लिमिटेशन सबको हमें समझना है। ये जो है मोर कॉम्प्लेक्स टू कैलकुलेट द ट्रेस का, ये ज़्यादा जो है ना कॉम्प्लेक्स है कैलकुलेट करने के लिए ट्रेस का से, है ना जी? ट्रेस्का में आसानी है बट वो एक्यूरेट नहीं दे रहा है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, इसलिए हमें एक्यूरेट देगा। नॉट सुटेबल फॉर बिल्टर मटेरियल, और ये सुटेबल नहीं है बिल्टर मटेरियल के लिए। प्रेशर वेसर अंडर अंडर इंटरनल प्रेशर इज डिजाइन यूजिंग अ बॉन्ड्स मैचल स्ट्रेस टू इंश्योर नो यील्डिंग। बुझ रहे हैं बातें, जितना भी आपको सिलेंडर मिलने वाला है ना, सिलेंडर जिसमें आप गैस भरवाते हैं, जितना भी पाइप है, हम लोग वहां पे कौन सा थ्योरी ऑफ फेल्योर्स का इस्तेमाल करना चाहेंगे? बॉन्ड मेचर्स या हबर्स हबर्स हबर 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 मेचर्स थ्योरी के नाम से, जिसको मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पे मेल्टिंग नहीं होने देता है। चलिए अगले एप्लीकेशन, रेयरली यूज इन द समटाइम्स फॉर ब्रेकर मटेरियल। ठीक है। एजम्पशंस क्या है? मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन रीच द स्ट्रेन इन एट फेल्योर इन यूनिडायरेक्शन। इसके बस यही है कि आप एक चीज नहीं अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो ये फेलियर होने की संभावना। यहाँ से एक फार्मूला है, छोटी सी ये फार्मूला को आप देखेंगे तो ये हमें बताता है स्ट्रेन के बारे में। किसके बारे में? स्ट्रेन के बारे में, क्योंकि मैक्सिमम शियर स्ट्रेन थ्योरी पे अब हम लोग आ गए हैं। समझ रहे? बुझे कि नहीं बुझे? पहली बात तो हम लोग तीन के बारे में सीखे ना जी, तीन के बारे में सीखे। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी जिसको हम लोग रैंकाइन थ्योरी कहते हैं, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गेस्ट ट्रेस्का थ्योरी, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गेस्ट थ्योरी के भी नाम से जानते हैं। रैंकाइन हो गया, गेस्ट हो गया, ट्रेस्का हो गया। और यहाँ पे ही हमें बन रहा था क्या? यहाँ बन रहा था हेक्सागोनल, पहले में वाला में बन रहा था स्क्वायर। उसके बाद आ गए मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वॉन मेसर्स या हर्ट्ज मेसर्स थ्योरी। इसके बाद हाँ, यहाँ पे क्या बन रहा था? इलिप्स बन रहा था, और ये चीजें ज्यादा यूज होता है डक्टाइल्स के लिए। इसके बाद हम लोग चौथी नंबर पर आ गए मैक्सिमम मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन थ्योरी, है ना जी? नॉर्मल स्ट्रेन थ्योरी शियर स्ट्रेन नहीं है, नॉर्मल स्ट्रेन है। समझे? तो वैसे भी आप देखिएगा कितना मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी या डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। तो यहाँ तीन हो ही गया, चौथा पे हम लोग आएंगे, और हम लोग करते हैं रेयरली, इसका बहुत ही कम यूज होता है। और हम लोग इसका यूज करते भी हैं तो किसके लिए करते हैं? ब्रेकर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पे इसमें स्ट्रेन आता ही नहीं है, इसमें स्ट्रेन आता ही नहीं है। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेन थ्योरी, जिसको हम लोग सेंट के नाम से जानते हैं, और इसका यूज करते हैं ब्रिटल मटेरियल्स के लिए। फेल्योर occurs when the maximum principal strain reach the strain at failure in a uniaxial टेंसाइल टेस्ट। तो यहाँ से स्ट्रेन का फार्मूला आप जानते हैं, वन बाई ई जहाँ पे अप्लाई होने वाला है प्रिंसिपल माइनस जो भी लॉन्गिट्यूडनल वाला है म्यू म्यू सिग्मा टू प्लस सिग्मा 3, और ये हो जाएगा दिस शुड बी लेस देन इल्ड। अब देख लीजिए, सेंट वेनेंट थ्योरी के नाम से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है, यहाँ पे भी हम लोग क्या यूज करते हैं जी? यहाँ पे स्क्वायर का यूज किया जाता है सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 प्लेन में। ये ना सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 प्लेन में नहीं है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 प्लेन में। एक में क्या आता है? नॉर्मल आता है, एक में क्या आता है? कॉम्प्रेसिव वाला जब आते हैं। ओके, एप्लीकेशंस क्या है? ड्यू टू द पुअर करेक्शंस विथ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। इसका जो है ना ज्यादा कोई खास एजम्पशंस, मतलब एजम्पशंस यही है कि ये एक्यूरेट में वैल्यू नहीं देता है ना? एक्यूरेट में अपने को वैल्यू नहीं देता है। और यहाँ पे स्ट्रेन बेस्ड फेल्योर का मैकेनिज्म पे ये काम करता है, स्ट्रेन बेस्ड मैकेनिज्म के फेल्योर पे ये काम रहता है। लिमिटेशन क्या है? इग्नोर करता है शियर स्ट्रेन एंड डज नॉट एक्यूरेट फॉर द मटेरियल बिहेवियर्स
इनएक्यूरेसी। तो सेंट वेनेंट्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेंथ थ्योरी के नाम से ये जाना जाता है। ओके, इसका जो यूज है मॉडर्न इंजीनियरिंग में किया जाता है, एनालिसिस फॉर अ ब्रिटल रॉड अंडर टेंशन एंड लोकल कंप्रेशन के वजह से। मोहर कोलम थ्योरी, इसका हम लोग यूज करते हैं ब्रिटल मटेरियल्स के लिए, जैसे में सॉइल रॉक कंक्रीट। बस आप हल्का सा इसको आप देख सकते हैं, कुछ नहीं है, ये आपको नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये आपको नहीं पूछा जाएगा, ये सिविल वालों के लिए है। इसका स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में सॉइल और रॉक के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ से देख सकते हैं इसका क्या क्या एप्लीकेशन है। तो लास्टली समझेंगे मैक्सिमम टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी को, है ना, मैक्सिमम टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी को। अब बता दो, कितने सारी बातें बन गई आपके सामने, कितनी सारी बातें बन गई आपके सामने। तो आप बोलोगे कि सर स्टार्टिंग से अगर देखा जाए, पहली बात तो हम सब चीज को रिमाइंड कराना चाहेंगे। रिमाइंड इसीलिए क्योंकि हमें सबसे अधिक इम्पोर्टेंट वाली जो बातें हैं वो किसका, सबसे इम्पोर्टेंट वाली जो बातें हैं वो यही है, क्या जी, वो यही है कि सर हमें पहले का याद होना चाहिए। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी को हम लोग रैंकिन थ्योरी के नाम से जानते हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेंथ थ्योरी को ट्रेस्का या घस्ट थ्योरी के नाम से जानते हैं। बॉर्न मिचर जिसको मैक्सिमम मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी के नाम से जिससे जानते हैं, है ना। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेंथ थ्योरी को ब्रेटर्स के नाम ब्रेटर मतलब ब्रेटर्स में आ जाता है ना, ब्रेटर्स में आ जाता है। और मैक्सिमम, इसके बाद मोर्स कॉलम्स के लिए ब्रेटर और सॉइल के लिए आप लोग यूज करते हैं। टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी जो चीन डक्टाइल्स के लिए फेमस होने वाला है ना जी। टोटल एनर्जी थ्योरी हम लोग इसी को बोलते हैं। या तो आप कहेंगे मैक्सिमम टोटल एनर्जी थ्योरी, ये किसके लिए आता है, डक्टाइल के लिए आता है। बट इसकी एक्यूरेसी कम होने की वजह से हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं। फेल्यूर occurs when the total energy per unit volume reach the strain energy at the yield yield in a uniaxial mathematics। सिंपल फार्मूला क्या है, 1 - 2 सिग्मा 1 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 का स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 का स्क्वायर, 2 माइनस म्यू सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 2 इंटू सिग्मा 3 प्लस सिग्मा 2 3 इंटू सिग्मा 4। और ये हो जाएगा शुड प्लेस विद यील्ड बाय 2 ही मैक्सिमम टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेल्ट्रामी घेस्ट थ्योरी। इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस आ जाता है, बहुत सारी लिमिटेशंस आ जाता है, लेकिन ये अनएक्यूरेट प्रिडिक्शंस की वजह से ये इसका हम लोग यूज नहीं करना चाहते हैं, है ना, इसका हम लोग यूज नहीं करना चाहते हैं। और बता, और क्या है जी, डज नॉट रिक्वायर इंटरस्पेशनल वॉल्यूम थ्योरी theoretical analysis of a component under a hydrostatic load के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो अब देखेंगे एक एक करके सभी के बीच का कंप्रेशन, सभी के बीच का कंपेरिजन। तो इतनी जो लंबी सी क्लासेस है, आप हमें इतनी तो जरूर बहुत सारी उम्मीद है आपसे कि मतलब आपको समझ में आया होगा खूब अच्छे से। अब हम लोग कंपेरिजन देखेंगे। सबसे पहला कंपेरिजन क्या है ना, एक जितनी भी सारी चीजें आप अभी पढ़ाई की है उसको एक जगह समराइज करना बहुत जरूरी है। जैसे मैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी जिसको आप रैंकाइन थ्योरी के नाम से जानते हैं, और इसको हम लोग किसके लिए जी, किसके लिए, ब्रेटर के लिए, है ना। ब्रेटर्स के लिए आप लोग ब्रेटर के लिए यूज में लाते हैं। बट ये गुड एक्यूरेसी क्या है, गुड है, ब्रेटर के लिए ये ठीक ठाक काम होता है, और इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है सिंपल है। दूसरी बात है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी जिसको आप ट्रेस्का थ्योरी के नाम से जानते हैं, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी जिसको आप रैंकाइन थ्योरी के नाम से जानते हैं, और ये डक्टाइल्स के लिए फेमस है। और इस यहाँ पे यूज होता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। और ये कंजर्वेटिव है, मतलब क्या ना, वो ज्यादा एक्यूरेट भी नहीं रहता है, ज्यादा 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 एक्यूरेट नहीं रहता है, और ज्यादा हमें पुअर भी वैल्यू नहीं देने वाला है, मतलब मॉडरेट, ठीक है। कंपेरिजन की बातें करेंगे। थ्योरी ऑफ फेल्योर में तीसरा वाला मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी जिसको आप रैंकाइन थ्योरी के नाम से जानते हैं, और ये बीटा के लिए फेमस है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस गुड है, बीटा के लिए सिंपल है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, इसको हम लोग डक्टाइल के नाम से जानते हैं, और ये क्या है, मॉडरेट वैल्यू हमें देने वाला है। वॉन मिचर्स थ्योरी, वॉन मिचर्स थ्योरी जिसको आप लोग मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी के नाम से जानते हैं, ये हमें एक्यूरेट वैल्यू देने वाला है डक्टाइल के लिए। तो ज्यादातर हम लोग यूज करना चाहते हैं वॉन मिचर्स थ्योरी को डक्टाइल्स के लिए। और यहाँ से मटेरियल हो जाएगा डक्टाइल, ये टोटल एनर्जी पे बेस्ड है। और इसी से हम लोग बातें करते हैं, जितना आपका पाइपलाइन है या सिलेंडर का मैन्युफैक्चरिंग होता है, इसी थ्योरी का फेल्योर का यूज किया जाता है। कंपेरिजन कंपेरिजन ऑफ फेल्योर
फेल्योर थ्योरी, जितना भी थ्योरी ऑफ फेल्योर है उनका अगर बातें करेंगे, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी ये सब तो जानते हैं, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेंथ थ्योरी, मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेंथ थ्योरी इसको उसको आप लोग क्या जी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, है ना। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेंथ थ्योरी को आप लोग किस नाम से जानते हैं, आप कह लेंगे सर नॉर्मल स्ट्रेंथ जो थ्योरी है इसको हम लोग सेंट वेनेंट के नाम से जानते हैं, एंड दिस वन इज द गुड फॉर ब्रिटल मैटर, है ना। तो आप लोग याद कैसे रहेगा, मैक्सिमम मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेंथ थ्योरी, नौ मतलब कि असाइन कर्व आप जानते हैं, असाइन कर्व आप जानते हैं कहाँ पे पढ़े हैं, ये पढ़े हैं मशीन डिजाइनिंग में। तो मशीन डिजाइनिंग से असाइन कर्व से आपको असाइन कर्व भी याद रह जाएगा, जो चीजें हमें यील्ड के बारे में बताता है, ऊपर पे जो टॉप पॉइंट बनता है लॉग बेस 10 0.9 SUT, SUT, और उसके जो नीचे वाला पॉइंट बनता है लॉग बेस 10 इंटू 80 यील्ड वाला, और नीचे में आ जाता है 3 और 6 के बीच में। तो उसी प्रकार यहाँ पे आपको याद रख लेना है एस से सेंट वेनेंट और एन से नॉर्मल हो जाएगा, एस से सेंट वेनेंट और एन से नॉर्मल, नॉर्मल स्ट्रेंथ थ्योरी, क्योंकि वहां भी तो ट्रायंगल बनता है, इलोंगेशन होता है, इसीलिए आप लोग याद रख लेना है नॉर्मल स्ट्रेंथ थ्योरी के नाम से। ओके, तो ये किसके लिए फेमस है, तो आप कह सकते हैं सर ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी है, और ये एक्यूरेसी नहीं देता है बहुत, ये बीटा के लिए फेमस है। चलिए, और यहाँ से आप देख सकते हैं मोर कॉलम ब्रेकर और सॉइल के लिए, शेयर प्लस नॉर्मल के लिए, और ये गुड है सॉइल और कंक्रीट के लिए, ऐसे जो चीजें शेयर वाले लोग ज्यादा यूज करते हैं। ओके, लास्ट में आ जाइएगा टोटल एनर्जी थ्योरी, टोटल एनर्जी थ्योरी जिसको आप लोग किस नाम से जानते हैं, बेल्ट्रेमी हैग्स थ्योरी के नाम से, उतना याद नहीं भी रहेगा तो चलेगा। एंड दिस वन इज द फेमस फॉर डक्टाइल डक्टाइल एंड टोटल स्ट्रेंथ थ्योरी, एंड दिस वन इज द पुअर होता है। तो मुख्य रूप से जितना भी यहाँ पे एक्यूरेट वाली बातें हैं, तो नीचे का दो को छोड़ दीजिए, ये आपको एग्जाम से नहीं दिखेगा, ऊपर में ये जो चार गो है बस आप इसको याद रख लेंगे, काम आपका चल जाएगा। मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेंथ थ्योरी को भी पुअर होने की वजह से यूज नहीं किया जाता है, बस आप लोग तीन को याद रखने वाले हैं, क्या ना। सबसे पहली बात तो हो गया मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, जिसको रैंकाइन थ्योरी, ये इतने बात हम इसलिए बोल रहे हैं ताकि आपको याद रहे, एग्जाम से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा और आपसे क्वेश्चन बने। ट्रेस्का थ्योरी को मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, इसी को हम लोग गेस्ट थ्योरी के नाम से जो जानते हैं, है ना जी। वॉन्स मेसर थ्योरी को डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी के नाम से जानते हैं, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी को नाम से जानते हैं, और इसका हम लोग यूज करना चाहते हैं टेक्सटाइल मटेरियल्स के लिए, और ये सब का यूज हो जाता है चीजों में अलग अलग चीजों में। पहले बात तो बेटर और ये वाला हो जाएगा, ये किसके लिए, डक्टाइल के लिए, क्योंकि ये मॉडरेट देता है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है इसीलिए, ठीक है। एक बार अगर हम फिगर्स के बारे में देखें, तो आपको जितना भी फिगर हम बताए हुए हैं याद कीजिए, थोड़ी सी फिगर, थोड़ा सा आप अपने आंख को बंद कीजिए और आप फिगर को एनालाइज करना चाहिएगा। सबसे पहला जो रैंकाइन थ्योरी के बारे में बताए हैं वो क्या बनता है, स्क्वायर बनता है, क्या बनता है, स्क्वायर बनता है। इसके बाद हम आपको क्या बताएं, इसके बाद ब्रदर हम आपको बता दिए, क्या बताएं, ये याद कीजिए। तो इसके बाद ब्रदर हम आपको बता दिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, जिसको आप लोग ट्रेस्का थ्योरी के नाम से जानते हैं, ये आपको मिलता है हेक्सागोनल, क्या मिलता है, प्रेस्का वाला जो मिलता है ये आपको मिलता है हेक्सागोनल, क्या मिलता है, हेक्सागोनल मिलता है सर। ओके, क्या मिलता है जी, हेक्सागोनल अपने को मिलता है, ठीक है ना, याद रह जाएगा, हेक्सागोनल मिलता है। इसके बाद बोलेंगे सर बॉन्ड मिस्टर डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, और डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी में आपको मिलता क्या है, यहाँ से मिलता है इलिप्स, क्या मिलता है, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी में क्या मिलता है, इलिप्स मिलता है, इलिप्स मिलता है। तो इलिप्स वाला जो है वॉन मिस्टर्स डिस्टॉर्शन को ही क्या बोलते हैं, वॉन मिस्टर्स ना होता है जी, तोड़ना तोड़ फोड़ करना, वॉन बॉन्ड कर दिया, वॉन हो गया, टूट फूट गया, बॉन्ड मिस्टर्स थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पे इलिप्स मिलता है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ थ्योरी में, ये ना, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी में अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेंथ थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं, आप कह लेंगे सर इसको सेंट वेनेंट, और सेंट वेनेंट में क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पे सेंट वेनेंट में क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जो इसका जो वैल्यू मिलता है, फिगर्स को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं, रोम्बस टाइप्स का कुछ अलग ही टाइप्स का आपको मिलेगा, है ना जी, रोम्बस टाइप का कुछ अलग ही टाइप्स का आपको मिलेगा, और इसको हम लोग एक्चुअल में कहते क्या है, स्क्वायर ही टाइटल्स इसको दिया जाता है, क्या दिया जाता है, सेंट वेनेंट थ्योरी को स्क्वायर ही टाइटल्स दिया जाता है, क्योंकि हर एक एंगल्स आपको मिलने जा रहा है कितना,
इक्वल मिलने जाता है और इसको हम लोग स्क्वायर्स के ही नाम से कैपिटल्स दिया जाता है। ओके, लेकिन वो जो है ना बनता है कुछ ऐसे जैसे कि रोम्बस टाइप्स का होता है ना, उस टाइप्स का, या तो प्रिज्मेट, या ऐसा बोलेंगे चतुर्भुज टाइप्स का। ओके, इसके बाद क्या बच गया जी, क्या बच गया, तो आप बोलेंगे सर हाइज थ्योरी, है ना, हाइज थ्योरी। और हाइज थ्योरी को किस नाम से जानते हैं, तो हम बोलेंगे सर टोटल स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी के नाम से। और यहाँ पे जो हमें बनता है, यहाँ पे जो हमें बनता है, क्या बनता है, तो आप कहोगे सर यहाँ पे हाइज थ्योरी जो अपने को बनता है वो बिल्कुल ही इलिप्स टाइप्स का ये भी फॉर्मेशंस करने वाला है ना। हाइज थ्योरी भी क्या करने वाला है, ये भी ये भी कुछ ऐसा ही फॉर्मेशंस करने वाला है इलिप्स टाइप्स का। हो गया, तो ये सब बड़ी बातें हो गया। तो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डक्टाइल है। अब देख लो जितनी बातें अभी लंबा लंबा बातें हो गया, उतना अगर आपको याद नहीं रहे, लास्ट अगर आपको याद रह जाएगा तो आपको समझ आ जाएगा क्या आ जाएगा। मटेरियल अगर टाइप में डक्टाइल है तो बॉन्ड मेसर्स और ट्रेस्का के लिए हम लोग यूज करते हैं बॉन्ड मेचर्स इज प्रिपेयर्ड फॉर कुलिस। ओके, बात समझ गए ना। ब्रिटस के लिए दो थ्योरी के बारे में बातें की हम लोग, बॉन्ड मेचर्स एंड ट्रेस्का का हम लोग बॉन्ड मिक्सर्स का ज़्यादा यूज करना चाहते हैं, है ना जी, बॉन्ड मिक्सर्स का हम लोग ज़्यादा यूज करना चाहते हैं, क्योंकि ब्रदर ट्रेस्का जो हमें देता है एक्यूरेसी नहीं देता है बॉन्ड मिक्सर्स। ट्रेस्का को ही मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी के नाम से जानते हैं। बॉन्ड मिक्सर्स को डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी के नाम से जानते हैं। लोडिंग कंडीशंस में यूनी एक्सियल सिंपल क्राइटेरिया लाइक मैक्सिमम स्ट्रेस और स्ट्रेन मल्टी एक्सियल, यहाँ पे ये सब बातें हो जाएगा, ठीक है। मटेरियल प्रॉपर्टी अवेलेबिलिटी ऑफ द यील्ड स्ट्रेंथ अल्टीमेट स्ट्रेंथ और कोहेजन कोहेजन फ्रिक्शन एंगल के बारे में ये बातें बन जाएगा, मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी है। ओके, ये सब तो थोड़ी सी अलग है कि अवेलेबिलिटी है, जो भी अवेलेबल है उसकी यील्ड स्ट्रेंथ क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ क्या है, कोहेजन क्या है, फ्रिक्शन एंगल क्या है, ये सब तो अलग वाली बात है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में देखेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में हम लोग बातें करने वाले हैं। प्रेशर वेसल्स का यूज किया जाता है बॉन्ड मेचर्स क्राइटेरिया के लिए, ये ना बॉन्ड मेचर क्राइटेरिया को यूज करते हैं टू इंश्योर नो यील्डिंग, है ना जी, टू इंश्योर नो यील्डिंग। ऐसा ना हो कि आप एक पाइप का डिजाइनिंग किए जहाँ पे प्रेशर अप्लाई किए, पता चला कि उसका पाइप का साइज ही बढ़ गया नहीं बढ़ा तो वो फट गया, तो ऐसा नहीं हो। शाफ्ट और गियर की अगर बातें करेंगे, बॉन्ड मेचर थ्योरी का यूज किया जाता है कंबाइंड बेंडिंग और टॉर्सन्स के लिए। अगर अगर कंक्रीट की अगर बातें किया जाएगा तो ये ये लास्ट वाला जो चौथा पांचवा नंबर पे देखे थे, जिसको आप लोग मोर एंड कॉलम्स और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी थ्योरी फॉर कंप्रेसिव लोड और टेंसाइल फेल्योर के लिए किया जाता है। एक चीज और यहाँ से देखा जाएगा, सॉइल मैकेनिक्स के लिए मोर कॉलम्स वाला का बिल्कुल आप यूज करना चाहेंगे, और एवं फाउंडेशन डिजाइनिंग के लिए इनफिनाइट एलिमेंट मेथड, जिसको आप ई के नाम से जानते हैं, बॉन्ड मेजर्स थ्योरी के लिए ज़्यादातर यूज किया जाएगा। लिमिटेशन ऑफ फेल्योर थ्योरी के बारे में समझेंगे। मोस्ट थ्योरी एग्जूम द, यहाँ पे जितना भी लिमिटेशन है, अगर हम लोग आइसेंट्रोपिक होमोजेनियस का कैलकुलेशन किया जाएगा, जैसे में कॉम्प्रेस स्ट्रेस की बातें करेंगे, सम थ्योरी मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस फेल टू प्रिडिक्ट द फेल्योर एक्यूरेसी अंडर द मल्टी एक्सियल लोडिंग के लिए। मटेरियल वैरायटी की अगर बातें करेंगे, रियल मटेरियल में है defect anisotrope और temperature different properties should not be accurate। ओके, ये सब तो बातें आपको समझ में ही आ गया। ये ना टेम्परेचर सबका नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर वहाँ पे ऐसा ना हो कि आप लोड अप्लाई कर दिए, फिर आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, प्रॉपर्टी चेंज होगा तो वो फेलियर होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगा। तो ये बहुत लिमिटेशन में है कि टेम्परेचर का रेंज के अंदर में ही आपको डिजाइन करना है। ओके, फटीग और क्रीप की अगर बातें करेंगे, फेल्योर थ्योरी प्राइमरीली एड्रेस द स्टैटिक लोड सेपरेट मोडस एंड नीडेड टू द साइक्लिक और टाइम डिपेंडेंट फेल्योर। ये बातें समझ में आ गई आप। लिमिटेशन एंड फिलोसफी बीटर और डक्टाइल में सम मटेरियल्स exhibit the between the ductile and brittle required the hybrid approach। मतलब क्या ना, दोनों का जो है कंपोनेंट मॉडर्न डेवलपमेंट में अगर बातें करेंगे, मटेरियल्स की वैरायटी डे बाय डे बदल रहा है ना जी, मटेरियल्स की जो वैरायटी है डे बाय डे बदल रहा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे अलग अलग चीजों का यूज करना चाहेंगे। समझ गए। बेटर क्या यूज हो गया, कंबाइंड वाली बातें हैं, और यहाँ से ये सब चीजें आपको पता है ना। एग्जाम्पल्स के रूप में अगर ले लेते हैं तो आप कहेंगे क्या,
कि यहाँ से सर एक एग्जांपल्स है, इसमें डिटरमाइन करना है बहुत ओके। वन मिक्सचर्स एंड ट्रेस्का को तो दोनों से पहले हमें वैल्यू निकालना है, दूसरे से वैल्यू निकालना है। तो इसमें देखेंगे क्या 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 वन मिक्सचर्स क्राइटेरिया में ज़्यादा वैल्यू आ रहा है, ट्रेस्का में कम वैल्यू आ रहा है, क्योंकि ये अनएक्यूरेट है, वो एक्यूरेट है। इसीलिए हमें मटेरियल्स का जो डिजाइनिंग करना है किसके लिए किसी रॉड के लिए। तो यहाँ पे कौन सा वाला अप्लाई किया जाएगा, तो आप बोलोगे सर सिंपल सादा सा मतलब हमें होना चाहिए, हमें बॉन्ड मोस्टर्स के अकॉर्डिंग हमें डिजाइनिंग करना होगा। अगर हम गलती से ट्रेस का थ्योरी के अंतर्गत डिजाइनिंग कर दिए तो ये फेलियर हो जाएगा, तो हमें लॉस लगने की बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर एक वाला जो है 250 पे हमें डिजाइनिंग करने की आवश्यकता है। ओके, डिजाइनिंग करने की आवश्यकता है। समरी में देख लेते हैं, थ्योरी ऑफ फेलियर प्रोवाइड क्राइटेरिया, ये ना जो प्रोवाइड criteria tool in predicting the material failure under the various stress choice of the theory of failure depend upon type, loading condition and desire conservations। या बोलो कि उसका क्या है रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं बॉन्ड वेसल्स के लिए, डक्टाइल्स के लिए ड्यू टू इट्स एक्यूरेसी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी एंड बॉन्ड वेसल्स आर प्रिफर्ड फॉर ब्रिटल मेटल एंड द जियोटेक्निकल एप्लीकेशन अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम्पशंस एंड लिमिटेशन ऑफ द ईच थ्योरी फॉर सेफ एंड एफिशिएंट डिजाइन। ओके, ये बहुत जरूरी है, क्या है ना फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, लिमिटेशंस क्या है ये। If you have specific application or problem related to failure theory, feel free to provide detail for the tailors analysis। ये सब तो ठीक है। तो यहाँ से इतनी जो बातें आज की क्लास में हम लोग किए, आपको इतना बात समझ में आ गया होगा थ्योरी ऑफ फेल्योर क्या है। अगर आप इसरो डीआरडीओ एनटीपीसी मेट्रो जेई या कोई भी सेंट्रल जेई हो, स्टेट जेई हो, या किसी भी जेई एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ तक कि हम तो ये भी बोलने की वजह है कि एई एग्जाम्स के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये जो थ्योरी ऑफ फेल्योर है, ये भले ही थोड़ी सी लंबी क्लासेस चला, लेकिन हमें जरूर उम्मीद है कि बहुत ही बेहतर रूप से समझ आया होगा। तो हम अभी के लिए यहाँ पे ही रुकना चाहेंगे, अगली अगली क्लासेस में मिलेंगे। अगर आपको कहीं भी दिक्कत है तो बिल्कुल ही आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, हेलो, गुड बाय। बाय।